आपका क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेकर के कि टॉक्सिक क्यों होती है या मैं ज्यादातर अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल क्यों करता हूँ। हाँ, किसी भी इंसान की सारी रिलेशनशिप अच्छी और सारी रिलेशनशिप टॉक्सिक या खराब नहीं होती है। अगर आप किसी भी इंसान को देखो तो 1 in a million, एक में 10 लाख में एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी सारी रिलेशनशिप अच्छी हो या सारी खराब हो। लेकिन अगर हम लार्जली देखेंगे, हमारी कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा हेल्दी और अच्छी होती है और कुछ रिलेशनशिप्स उतनी हेल्दी और अच्छी नहीं होती। किसी की अगर 10 रिलेशनशिप है तो 8 रिलेशनशिप या 9 रिलेशनशिप अच्छी होगी, एक रिलेशनशिप टॉक्सिक या खराब होगी। सिमिलरली दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे कि 8 या 9 रिलेशनशिप खराब होगी, एक रिलेशनशिप अच्छी होगी। लेकिन क्या नंबर ऑफ लोग जिनके साथ हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप है या हेल्दी रिलेशनशिप है वो डिफाइन करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है कि हम देख रहे मेरी रिलेशनशिप में मैनेज कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, मेरी रिलेशनशिप अच्छी है नहीं है। ये टॉप ऑफ द माइंड जो हमारा बिलीफ आता है कि हमारी रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करता हूँ या मैं रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हूँ, वो आता है कि जो आपकी डोमिनेंट रिलेशनशिप्स है उनका आज का स्टेटस क्या है। अगर आपकी डोमिनेंट यानी कि जो आपके माइंड स्पेस को ले रही है वो सारी रिलेशनशिप आज हेल्दी है, जिसकी वजह से आप शांति से रह सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, खुश रह सकते हो, तो आपको दिखाई देता है मैं तो रिलेशनशिप मैनेज करने में बहुत अच्छा हूं। दूसरी तरफ अगर आपके पास 100 रिलेशनशिप है, आपके कोलीग्स हैं, फैमिली है, सब चीज है, 99 रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी है और अगर एक रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है और वही अगर आपकी डोमिनेंट है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड चलती है, तो आपको लगेगा कि मैं रिलेशनशिप में खराब हूं, आपका मूड खराब रहेगा, आप नेगेटिव रहोगे। और जो लोग आपके साथ में पॉजिटिव है उनके साथ भी आप नेगेटिविटी की वजह से उसको थोड़ा टॉक्सिक करते हो। मुद्दे की बात बोला क्या जाता है, आपको यह देखना है कि कौन सी रिलेशनशिप्स हैं जो आपके दिमाग, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो नहीं हो सकता है वो लोग हो जो आप कभी मिलते ही नहीं हो, वो आपके आसपास ही नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल है या आप हफ्ते में एक बार मिलते हो, महीने में एक बार मिलते हो। मुद्दे की बात ये नहीं है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कितनी है, हम बात कितना कर रहे हैं। मुद्दे की बात है कि किसने मेरे दिमाग में अपनी जगह बना ली। आवर माइंड इज लाइक यूनिवर्स, अगर उसमें आकर के किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है, वो है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी हमें भरी रहेगी। पर हम क्या करेंगे, वो किसने निकालेंगे, जो हमारे आसपास में है, जो पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। तो धीरे 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 जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको भी धक्का दे देते हैं, तो जो हमारा मैकेनिज्म टू कोप होता है जिसको बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लोगों का बिल्कुल से कोई बॉस चेंज हुआ, अप्रैल आया, आपका प्रमोशन हुआ, सब चीज परफेक्ट है, फैमिली परफेक्ट है, हेल्थ परफेक्ट है, फ्रेंड्स परफेक्ट है, सब चीज परफेक्ट है। ये साल भी आपने बहुत मेहनत की, आपने अच्छा किया, आपका बॉस चेंज हो गया और आप नए बॉस के पास जाते हैं पर आपकी नहीं बनती। अब क्योंकि वो उस बॉस के साथ आप करियर ओरिएंटेड है, 8 से 10 घंटे आपको काम करना है, वो बॉस शायद ओवर बेयरिंग है, तो धीरे 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 वो उसकी टॉक्सिसिटी 3-4 महीने बाद आप नेगेटिव होने लगते हो, आप थके से रह लगते हो, आप देखोगे आदमी घर पे आपकी लड़ाई हो रही है अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड वाइफ से, दोस्तों से भी आपकी सारी रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव चल रही है जैसे पहले चल रही थी। एक रिलेशनशिप आती है जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक या नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप पूरी सारी रिलेशनशिप को नेगेटिव है। इसीलिए हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारा टॉप ऑफ द माइंड है, जिनको हमने अपने दिमाग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, पहला स्टेप। दूसरा, जिनको हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, हमें यह सीखना है कि हम उनको कैसे उनके साथ में एंगेज करें या उनको हैंडल करें। सोचिए वो कोई बहुत डिफिकल्ट इंसान है, रादर देन फाइटिंग की ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, पहले वाला बॉस अच्छा था, ये खराब है, हमें ये देखना चाहिए इस इंसान के साथ में हमें कैसे डील करना, ताकि नेगेटिविटी कम से कम रहे।
ताकि सिर्फ मेंटेनेंस में हम उस रिलेशनशिप को चला सकें। प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, इजी होता है। लेकिन अगर बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है तो ट्रांजैक्शनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये लगे कि अरे ये बॉस है, चेंज हो जाएगा 1 साल में 2 साल में। हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो क्यों हमें चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, जो चीजें इंपैक्ट कर रही हैं उनका रियल इंपैक्ट है भी या नहीं है। जैसे ही आप वो चीजों को समझोगे तो लार्जली हम ज्यादातर जो टॉक्सिक या डिफिकल्ट रिलेशनशिप है उनको हैंडल कर पाएंगे। फिर से हमारा रिकमेंडेशन यही होगा, सबसे पहले ये सोचिए कौन सी रिलेशनशिप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो 2, 3, 4 होगी, उनको एक्सट्रीमली हेल्दी रखें। उसके अलावा 2, 4, 5 नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहेंगी, दे विल नेवर बी ऑन टॉप ऑफ द माइंड। तो आप सब चीज बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। तो प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप एंड गिव स्पेस टू पीपल। अपने दिमाग में सिर्फ उन लोगों की जगह दीजिए जो उसके लायक हो। बाकी कितना भी इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हो उनको अपने दिमाग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या जगह मत दीजिए।